एक दिन भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भ्रमण करने निकले और जैसे ही सत्यभामा को लेकर के भ्रमण करने निकले मैया, उसी समय भगवान की दृष्टि गई एक कारागार पर। एक कारागार है, एक जेल है। उस कारागार में हजारों कन्याओं के रोने की आवाज आ रही है। भगवान ने कहा सत्यभामा, हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अत्यधिक दुखी है, कोई बहुत परेशान है, चलो चल करके देखते हैं। और जैसे भगवान सत्यभामा को लेकर के गए भैया, वहां देखा बहुत कन्याएं कारागार में बंद हैं, सब करुण क्रंदन कर रही, सब रो रही हैं। उसी समय भगवान ने पूछा सभी से कि तुम कौन हो और यहाँ कारागार में कैसे आना हुआ। सब कन्याएं रो करके कहने लगी, प्रभु हमारा हरण करके लाया है। कौन? भौमासुर। भौमासुर नाम का एक दैत्य है। ये जाता है और जहां भी से सुंदर कन्या दिखाई पड़ती है, ये हरण करके, चुरा करके, हरण करके या उसके पिता पर, राज्य पर चढ़ाई करके, युद्ध करके, कैसे भी करके, मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, अगर इसे सुंदर कन्या दिखाई दे जाती है तो ये वहां से हरण करके ले आता है और सबको कारागार में बंद कर देता है। कितनी हो गई है? 16,100। कितनी कन्याएं हैं? 16,100। इतनी कन्याएं इसने कैद में बंद कर दी। अच्छा, बंद क्यों की? इसने एक प्रण किया है, इसने प्रण किया है, इसने संकल्प लिया है अपने जीवन में कि जिस दिन 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, उसी दिन एक मंडप में मैं बैठ करके एक साथ सभी से विवाह करूंगा। ऐसा संकल्प है। 16,100 हो पाई, भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा अच्छा भौमासुर से मुझे मिलाओ। भौमासुर से मिलने गए। भौमासुर को भगवान ने बहुत समझाया, प्यारे 16,100 कन्याओं को तुमने निरपराध कैद में बंद करके रखा है, इनके जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? छोड़ दो इन्हें। भौमासुर तो भगवान पर प्रहार कर दिया, भगवान पर ये बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान सावधान हुए और कहा, भौमासुर मैं अभी भी तुम्हें सावधान करता हूं कि अगर इन कन्याओं की मर्जी नहीं है तो तुम जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकते। इन्हें छोड़ दो, इन्हें बंधन से मुक्त कर दो, मैं अभी तुम्हें सावधान करता हूं। पर ये नहीं माना, भगवान पर बाणों की वर्षा कर दी। भगवान ने क्रोध में आकर के चक्र सुदर्शन उठाया और आज इसके सिर को काट दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज भौमासुर का वध कर दिया भगवान ने। और जैसे ही वध किया, कारागार के फाटक को खोल दिया। 16,100 कन्याओं से कहा जाओ अपने अपने घर, चली जाओ, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, अब तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तुम जाओ अपने अपने घर चली जाओ। इतना कह करके भगवान चल दिए। जब भगवान ने मुड़ करके देखा तो जहां खड़ी थी वही कन्याएं खड़ी थी। भगवान लौट करके गए। प्रभु ने पूछा, देवियों अरे अब तो मैंने भौमासुर का वध कर दिया, अब तुम यहाँ क्यों डर रही हो, क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ अपने अपने घर चली जाओ। कन्याएं सब एक स्वर में रोने लगी और सब एक साथ बोल पड़ी, प्रभु हम कहाँ जाएं, हमारा तो कोई घर ही नहीं है। और वास्तव में बेटी का कोई घर नहीं होता। और ना मानो तो देख लो, जब तक अपने माता पिता के घर रहती है तब तक कहते पराया धन है, कहते कि नहीं? पराया धन है, पराई धरोहर है।
और जब विवाह हो जाता है तो ससुराल पक्ष के कहते हैं पराई है, पराए घर से आई है। बेटियों का यही दुख है जीवन में कि प्रभु मुझे ये तो बताओ कि आखिर मेरा घर कौन है, कौन घर है मेरा। मायके के कहते पराया धन है, पराई घर की है, और ससुराल के कहते पराई है, पराई घर से आई है। बताओ मेरा है कौन, मैं कहां जाऊं। 16,100 कन्याएं आज रोने लगी और बोली प्रभु हम कहां जाएं, हमारा तो कोई नहीं है। भगवान ने कहा विवाह कर लो, अपने अपने घर चली जाओ। बोली प्रभु जिस कन्या पर कलंक लग जाता है उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। कलंक की तो छोड़ो, संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जब कन्या देखने जाते हैं ना, बेटी देखने, तो बड़ी कमियां निकालते हैं। बोले उसकी आंखें छोटी हैं, उसके दांत बड़े हैं, उसकी लंबाई कम है, उसकी नाक टेढ़ी है। वो सास क्यों, कभी उस कन्या के हृदय की पीड़ा को पढ़ो, भले ही कैसी भी हो। क्या उसके अरमान नहीं है, क्या उसके स्वप्न नहीं है। हर एक बेटी के सपने होते हैं, पर उसके माँ बाप की स्थिति अच्छी न होने के कारण उन बेटियों के स्वप्न तार तार हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजेंद्र परीक्षित, भगवान 16,100 कन्याओं से कहने लगे कि तुम सब जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, माता पिता के पास चली जाओ। बोले माता पिता हमें स्वीकारेंगे नहीं, तो विवाह कर लो और अपने अपने घर चली जाओ। बोले हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, अब हम कहां जाएं। भगवान बोले तो कहां जाओगी, तो कहां जाओगी ये बताओ। बोले एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। कौन सा? बोले सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मरने के सिवा कोई भी मार्ग नहीं है मेरे पास। उसी समय भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, जिसे दुनिया ठुकराती है उसे मैं अपनाता हूँ। तुम्हें सबको ये दुख है, तुम सब इसलिए दुखी हो कि हमें कलंक लगा है और हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान बोले मैं तुम सबसे विवाह करता हूँ, देखे हमसे कौन क्या कहता है। और भगवान ने आज 16,100 कन्याओं के कलंक को सिर पर धारण किया और आज उन सबसे भगवान ने विवाह किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।